स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शनिवार को मानगो के गांधी मैदान में स्टूडेंट्स को साइकिल का वितरण किया। इसके अलावा महिलाओं को सिलाई मशीन भी बांटी गई। मंत्री ने प्रतीकात्मक तौर पर 5 छात्राओं को साइकिल दी। इसके बाद 500 स्टूडेंट्स को साइकिल और 450 महिलाओं को सिलाई मशीन बांटी गई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जब साइकिल व सिलाई मशीन बांट कर निकल रहे थे तभी शनकोसाई की कुछ महिलाएं अपनी बेटियों के साथ पहुंची और हंगामा कर दिया। महिलाओं ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से कहा कि खड़िया बस्ती के सरकारी स्कूल के हेडमास्टर ने उनकी बच्चों को साइकिल नहीं दी है। इन बच्चों का नाम रजिस्टर में था मगर शनिवार की सुबह लाल पेन से काट दिया गया। पूछने पर हेडमास्टर ने जवाब दिया कि ऊंची जाति के बच्चों को साइकिल नहीं मिलेगी। मंत्री ने अपने प्रतिनिधि को मामले को देखने के लिए कह दिया है। प्रतिनिधि अर्जुन सिंह ने बताया कि जो महिलाएं साइकिल नहीं मिलने की बात कह रही हैं वह सामान्य जाति की हैं, जबकि साइकिल वितरण योजना अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए है। झारखंड सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। बहुत ही सराहनीय ये कार्यक्रम, बच्चों के पढ़ाई में किसी तरह की बाधा न हो। सभी बच्चों राधा देवी, बबली कंकुल, रेखा देवी, रिम्पा कुमारी, रूमा लाहा, रिम्पा साव, लक्ष्मी गोराई, अल्पना गोराई, सोनी देवी, गुलनाज खातून, इन सभी को सिलाई मशीन दिया जाएगा। दुर्गा कुमारी सिन्हा, नेहा दास, इंद्रानी देवी कर कमलों द्वारा आज साइकिल वितरण। बड़े ही सौभाग्यशाली हैं वो बच्चियां जिन्हें आज मंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा साइकिल प्राप्त हो रहा है और मानगो क्षेत्र के वे सभी बच्चे आज हम सभी लोग हमारी बच्चियों के लिए राज्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना कि बच्चियों को हम साइकिल का वितरण करें, बच्चियों के आवागमन के लिए अच्छे संसाधन उपलब्ध करें, उनकी अच्छी शिक्षा दीक्षा हो। हमारी बहनें कौशल विकास केंद्र से जो बहनों ने प्रशिक्षण लिया है एसएसजी ग्रुप की, उन लोगों को भी हम लोग सिलाई मशीन वगैरह का वितरण कर रहे हैं और आज करीब 33 बहनों को वितरण किया जाएगा। लेकिन ये करीब हमारी 450 बहनें हैं एसएसजी ग्रुप की जिनको हम सिलाई मशीन का वितरण करेंगे। मंच पे बैठे हमारे ऐसे समाज को बनाने की सोच रखते हैं जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, बनिया, अगड़ा, पिछड़ा के प्रेम का हिंदुस्तान हो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राम राज्य वाला हिंदुस्तान हो। हम उस हिंदुस्तान में जीना चाहते हैं जिसमें गंगा जमनी तहजीब हो, जिसमें आपस का अखलाक हो, मोहब्बत हो, प्यार हो और इंसान जाति धर्म से ऊपर उठकर मानवता और इंसानियत की बातों को जो है अमली जामा पहनाने का काम करे। आज जब हमारी बच्चियां सबल हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी, तो निश्चित तौर पर अभी हम लोग 3 दिन पहले विश्व जनसंख्या उन्मूलन अभियान चला रहे थे। हमने ये कहा उसमें भी कि हमारी बहनें, हमारी माएं इतनी मजबूत होती हैं अंदर से कि बेशक उनके पति, पिता, भाई घर में आते हैं, कुछ कड़ी बातें बोलते हैं,
बहन माँ बेटी जाती है किचन में, रसोई में पानी और चाय लाकर देने का काम करती है, डरी होती है, सहमी होती है। लेकिन जब उसी घर में मानगो का इंस्पेक्टर साहब बेटे भाई और पिता पुत्र को पकड़ने आते हैं तो पिता पुत्र और भाई तो चौकी के नीचे छुप जाते हैं, लेकिन वही डरी सहमी माँ जो है दरवाजे पे खड़ी हो जाती है और बोलती है, बड़ा बहू मेरे पति पुत्र को नहीं ले जाने देंगे, जो है कर लीजिए। हमने डिस्कवरी में देखा है कि शेरनी हिरनी को खाती है, लेकिन जब शेरनी हिरनी के बच्चे को खाती है तो हिरनी मां बनकर शेरनी के साथ लड़कर बच्चे को छुड़ा ले जाती है। मां कितनी भी गरीबी गुर्बत का जीवन जीती है, लेकिन वो ठंड में ठिठुरती है और ठंड में ठिठुर कर वो अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है, अपने गीले में सो जाती है। करते हैं सभी लोगों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं। हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कैसे झारखंड समृद्ध झारखंड बने, स्वस्थ झारखंड बने, अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति, उसकी आशा आकांक्षा कैसे पूरी हो, इसके लिए ये सरकार वचनबद्ध है। और आज उसी को दृष्टिगत करते हुए सरकार ने ये साबित किया है कि ये सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार है। और हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी जन उपयोगी योजनाओं को लाने का काम किया है, जो जन उपयोगी योजनाएं हमारे झारखंड की उन्नति और समृद्धि का प्रतीक बन रही हैं। पहले जब सरकारें मंत्री परिषद की बैठक हुआ करती थी तो न प्रेस के लोगों में उत्सुकता होती थी, न हमारे विरोधियों में उत्सुकता होती थी। लेकिन जब से हमारी सरकार यदि मंत्री परिषद की बैठक करती है तो प्रेस प्रतिनिधि साथी उस मंत्री परिषद की बैठक के पहले ही बहुत तरह की अपनी विवेचनाएं, समालोचनाएं करने लगते हैं। ये इस बात का बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण है कि सबके मन में ये कौतूहल होता है, हमारे विपक्षी लोगों के भी मन में कौतूहल होता है कि न जाने ये सरकार भी कौन सी ऐसी नई योजनाएं ला रही है जो योजनाएं और इस सरकार को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करेंगी। हम लोगों ने पहले जब हम बस्तियों में जाते थे, गाँव में टोलों मोहल्लों में जाते थे तो हमारी बूढ़ी माँ बहन, विकलांग भाई बहन, दिव्यांग भाई बहन हमसे ये कहते थे कि सर्टिफिकेट नहीं है। वृद्ध माँ बहन कहती थी कि वृद्धावस्था पेंशन नहीं है। हमारी विधवा बहनें कहती थी विधवा पेंशन नहीं। बहुत सारी बहनें तो ऐसी थी जो न विधवा हैं न वृद्ध हैं, उनको उनके पति ने परित्याग कर दिया है। वैसी बहनें भी बहुत सारी थी। हम लोगों ने उसको मद्देनजर रखकर हमने सर्वजन पेंशन स्कीम लागू करने का काम किया। हमारे राज्य के कर्मचारियों की बहुत चिर परिचित मांग थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए। हम लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू किया। हालांकि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और हमारी रॉयल्टी का पैसा 1,36,000 करोड़ हमारी केंद्र की सरकार हमको नहीं दे रही थी। और आज हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर झारखंड में 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार को देना होगा। हम कहना चाहते हैं कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं था
तो हम लोगों ने सर्जन पेंशन स्कीम लागू किया, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया। हम लोगों ने अभी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लागू करने का काम किया, अबुआ आवास योजना लागू करने का काम किया। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य अबुआ स्वास्थ्य की दिशा मजबूत हो, इसके लिए 5 लाख से 15 लाख रुपया हम लोगों ने स्वास्थ्य के लिए हम लोगों ने देने का काम किया। लेकिन आज हमको केंद्र सरकार को जब माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश होने के बावजूद भी 1,36,000 करोड़ रुपए हमको नहीं दिए जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस राज्य सरकार के साथ जो फेडरल गवर्नमेंट के नियम हैं, जो संघीय सरकार के नियम हैं कि हम एक दूसरे के साथ लाख विरोधाभास होने के बावजूद भी राजहित, मानव हित और राष्ट्र हित में एक दूसरे के साथ कदम ताल करके चलने का काम करते हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट की व्यवस्था को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। और जिस दिन 1,36,000 करोड़ रुपया आ गया तो निश्चित तौर पर जो आज हम साल में 12,000 रुपया अपनी बहन, 21 साल की बहन, चाहे वो 4 हो, 5 हो, 3 हो, 2 हो, हम उसको देने के काम करेंगे। लेकिन यदि ये पैसा हमको मिल गए तो ना जाने हम कितने रुपए, हम तो केंद्र की सरकार की तरह हम झूठ फरेब नहीं करते हैं कि 15-15 लाख रुपया खाते में आ जाएंगे, लेकिन हम इतना जरूर विश्वास देते हैं कि 1,36,000 करोड़ रुपया आ गया तो इस राज्य की कायाकल्प कर दी जाएगी। इस राज्य का एक भी आदमी गरीबी गुर्बत का जीवन नहीं जिएगा, ये हम आपको विश्वास देते हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद भी हमारे मुख्यमंत्री जी की, हमारी इस सरकार की सोच है, हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मीर साहब की ये सोच है। बहुत से लोग पूछते हैं कि मंत्री जी आप खाद्य आपूर्ति मंत्री बने तो आप जाके गोदामों में छापा मारने लगे। आज तक तो झारखंड के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था। हमने कहा इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि इस पर लोगों का ध्यान नहीं गया। लेकिन हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी का ध्यान इस और उसी समय चला गया था।